नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 16 सोमवार व्रत कब और कैसे करें। देवों के देव महादेव भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं और यही कारण है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न रूप में आराधना करते हैं। भगवान शिव की इन व्रत आराधनाओं में कुछ अत्यंत ही सरल होती हैं तो कुछ बहुत ही कठिन। इन्हीं व्रत में 16 सोमवार व्रत भी है जो बहुत कठिन है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना आवश्यक है। कई बार सोमवार के व्रत और पूजन में कुछ गलतियां हो जाती हैं और कहा जाता है कि इन गलतियों की वजह से व्रत का फल नहीं मिल पाता। तो आइए आपको बताते हैं कि सोमवार को व्रत करने के नियम और पूजा में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, बैसाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से शुरू किया जाता है। इसे 16 सोमवार तक पूरी श्रद्धा से रखने से मन भावन फलों की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार व्रत पूजन समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में अर्थात शाम के 4 बजे के आसपास की जाती है और हमेशा इसी समय पूजा करनी चाहिए। किंतु परंतु का कोई समावेश नहीं होता और व्रत में 3 पहर में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत में फलाहार किया जाता है। विवाहित स्त्री पुरुष के लिए 16 सोमवार के व्रत को करने से पहले ब्रह्मचर्य का नियम जरूर पालन करना चाहिए और व्रतधारी को सूर्योदय से पहले उठकर पानी में थोड़ा सा काला तिल डालकर नहाना चाहिए। इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, लेकिन विशेष अवसर, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों का तेल, काला तिल, कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। और ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल, गंगा जल या फिर साफ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का मानसिक जाप या उच्चारण बहुत आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षरी मंत्र या शिवजी के मंत्र सभी लोग करते हैं, ये जरूरी है। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने के बाद सोमवार व्रत कथा का पाठ जरूर करें। आरती करने के बाद भोग जरूर लगाएं। घर परिवार में बांटने के बाद इसे स्वयं ग्रहण करें। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ग्रहण करना होता है। 3 हिस्सों में एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, दूसरा हिस्सा बच्चे के लिए दिया जाता है और अगर बच्चा नहीं है तो गाय को खिला सकते हैं। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी और शक्कर मिलाकर उसे अच्छा सा भून लें और चूर्ण तैयार कर लें। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को नहीं छोड़ना चाहिए और इस प्रसाद की मात्रा निश्चित होती है। अगर आपने पहले सोमवार के व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको हर सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसे पंजीरी कहा जाता है तो कहीं पर इसे आटे का चूर्ण कहते हैं। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं आप। जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उसी फल को आपको सभी सोमवारी व्रत में उतनी ही मात्रा में उपयोग करना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। जिस दिन से पूजा आरंभ करें उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार को जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। और प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित ना होने दें। 16 सोमवार व्रत करने के बाद उद्यापन 17वें सोमवार के दिन किसी कुशल पंडित के द्वारा करवाना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते हैं। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भाग में बांट दें
और जिस तरह से हमने आपको बताया उसी तरीके से आपको तीसरा भाग खुद खाना है। उद्यापन में दशमांश जप का हवन करके सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी और फलों का दान करना चाहिए। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी भोजन कराया जाता है और विधिवत पूजन किया जाता है। हो सके तो 16 सोमवार तक हर सोमवार किसी विवाहित जोड़े को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें, नहीं तो उद्यापन वाले दिन उपहार जरूर दें। फल दे सकते हैं, वस्त्र या फिर मिठाइयाँ। उद्यापन में आए सभी लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री दान में दी जाती है। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के दौरान अपना ध्यान दिन रात शिव जी में लगाएं। मन, वचन और कर्म से शिवमय हो जाना चाहिए। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। तांबे के बर्तन में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है, चढ़ाने योग्य नहीं रहता। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, यानी कि जलाभिषेक तभी पूर्ण होगा। और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली या सिंदूर का तिलक ना करें। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। जहां से दूध बहता है वहीं पर रुक जाएं और वापस घूम जाएं। 16 सोमवार व्रत करने वाले को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है। घर में अकारण होने वाले पति पत्नी के बीच क्लेश में कमी हो जाती है या फिर खत्म हो जाता है। रोगों से मुक्ति मिलती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। अपने परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है। और जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो अशुभता में कमी हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा वीडियो 16 सोमवार व्रत से जुड़ा हुआ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।